हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमारा फ्रेंड्स टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने 6 तक इलेस्ट्रेशंस कर ली। होपफुली आप लोगों ने ये जो इलेस्ट्रेशन है खुद से भी प्रैक्टिस की होगी और आपको अब जो है टॉपिक भी समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी इलेस्ट्रेशंस फिनिश कर देंगे और उसके बाद जो है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग अपने ये फिनिश करते हैं। श्रुति मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2022 का डाटा है हमारे पास और 2023 का डाटा है। नेक्स्ट उसने बोला है कि शी विड्रॉन 1000 पर वीक फॉर पर्सनल एक्सपेंस, सोल्डर इन्वेस्टमेंट 1,60,000 एट 2% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस निकालना है 31 मार्च 23 का। ये लो, कैश 12,000, बी आर कुछ है नहीं, डेटर्स 1,68,000 के, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, फर्नीचर 75,000 और क्रेडिटर्स हमारे 1,40,000। तो 12,000 प्लस 1,68,000 प्लस 75,000, ये हमारे पास फ्रेंड्स हुआ 2,55,000 पर। यहां पे मेरे को लगता है कुछ मिसिंग है, स्टॉक एंट्री रह गई एक घंटे। कितना? 2,24,000 का। प्लस 2,24,000 कर दो, ये हमारे पास हुआ 4,79,000। 4,79,000 और इधर से अब क्या माइनस कर देते हैं? माइनस कर देते हैं माइनस 1,40,000। ये हमारे पास हुआ 3,39,000। ये क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई फ्रेंड्स कैपिटल। कब की? 31 मार्च 22 की। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 1 अप्रैल 22 की। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकाल लेते हैं 23 तक का। कैश 16,000, बी आर 24,000, डेटर्स 2,72,000, स्टॉक 2,44,000, इन्वेस्टमेंट 80,000 और इधर हमारे क्रेडिटर्स और फर्नीचर भी रह गया एक। फर्नीचर 1,52,000। इधर आगे क्रेडिटर्स एक, नहीं फर्नीचर 80,000 आपका, इन्वेस्टमेंट भी 80,000 की। ये लो, गलत हो गया। फर्नीचर 80,000 का और क्रेडिटर 1,52,000 के, दोनों साइड्स का टोटल 16,000 प्लस 24,000 प्लस 2,72,000 प्लस 2,44,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000। ये हमारे पास हुआ फ्रेंड्स टोटल 7,16,000। 7,16,000 में से माइनस 1,52,000 कर दो, ये आपके पास हुआ कैपिटल। जो आई आपके पास वो आई आपकी 5,64,000 बैलेंसिंग फिगर। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है और क्लोजिंग कैपिटल भी है। ये लो, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023 कितनी? 5,64,000। एड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी कर रही है वो? ड्रॉइंग्स कर रही है 1,000 पर वीक। 1,000 इंटू 52, क्योंकि एक साल में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? 52। ये कितना हो गया टोटल? 52,000। 5,64,000 में से 52,000 ऐड करते हैं, 6,16,000 लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस
फर्दर कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, फर्दर कैपिटल हुई, वो कह रहा है कि आप उसने क्या किया, श्रुति ने 1,60,000 की उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2% प्रीमियम पे बेची, यानी कि 1,60,000 का 102% कर लो, ये हमारे पास हुआ 1,63,200। तो ये क्या है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ये माइनस कर देते हैं, ये माइनस करके आपके पास कितना आ गया, आपके पास रिमेनिंग आ गया 4,52,800। इसमें से लेस कर देते हैं कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 22, कितनी आपकी जो आपने निकाली है इधर 3,39,000 की, माइनस 3,39,000, आपके पास जो प्रॉफिट बचा फ्रेंड्स वो बचा 1,13,800, ये लो 1,13,800। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, इजी है। गोकुलदास मेंटेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस, ही वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 23, फॉर दैट रीजन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। 22 की इंफॉर्मेशन है, 23 की है, पर प्लस हमारे पास अब कैपिटल नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम एज इट इज वैसे करेंगे। चलो लास्ट में बाद में एक बार पहले फिगरें हम फिल कर लें, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। बैंक बैलेंस 7,50,000, फर्नीचर 1,00,000, स्टॉक 5,00,000, क्रेडिटर्स 3,50,000 और डेटर्स आपके 2,50,000 के। अब रिमेनिंग इंफॉर्मेशन अब इसकी पढ़ लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ गोकुलदास पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट अमाउंटिंग ₹4,80,000 एंड गुड्स वर्थ ₹20,000 वर ड्रॉन विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स कितनी होगी, 5,00,000 की टोटल। ही सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ 3,50,000 एंड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी की उसने, 3,50,000 की। चलो उसने बाद में क्या बोला, आप लोगों को बोला है कि कैपिटल कितनी, उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो यहां पर सबसे पहले तो दोनों साइड्स का टोटल करते हैं, 1,50,000, 7,50,000, 6,00,000 और 2,50,000। ये हमारे पास फ्रेंड्स आया 17,50,000। 17,50,000 में से 3,50,000 माइनस कर दो, बाकी बचा 14,00,000। ये आपकी आ गई कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कब की, 31 मार्च 22 तक की, 14,00,000। ठीक है, यहां पे भी लिख लो, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 22 बना रहे हैं ना, चाहे आप 1 अप्रैल 22 लिख लो, जो मर्जी लिख लो, जो आपको अच्छा लगता है। यहां पर आप 1 अप्रैल 22 लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। ये लो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 1 अप्रैल 22 को 14,00,000 की। अब हम निकाल लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे, इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन भरते हैं। कैश इन हैंड आपका 1,75,000, बैंक बैलेंस 6,00,000 का, फर्नीचर आपका 1,00,000 का, आपका स्टॉक आपका 4,50,000 का, डेटर्स आपके 3,00,000 के, और इधर आपके क्रेडिटर्स आ गए कितने, 4,00,000 के। दोनों साइड्स का टोटल कर लो, 1,75,000 प्लस 6,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3,00,000, ये आपके पास हुआ 16,25,000। ये लो दोनों साइड्स का टोटल 16,25,000 और 16,25,000। 16,25,000 में से 4,00,000 माइनस कर दो, ये आपका हुआ 12,25,000 कैपिटल, 12,25,000 कब की, 31 मार्च 23 की। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, आपको विड्रॉन भी पता कितने हुए, इंट्रोड्यूस भी पता कितने हुए, आप प्रॉफिट इजीली से निकाल लोगे। ये लो निकाल लेते हैं फिर हम। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 23
12,25,000। एड विड्रॉन या ड्रॉइंग्स, जो मर्जी लिख लो इसको, कितनी, 5 लाख की, 4,80,000 प्लस 20,000, ये लो, ये हमारे पास हुआ 17,25,000। लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितनी, ये हुई हमारी फ्रेंड्स 3.5 लाख की, जो उसने ऑर्नामेंट सेल करके की है, माइनस 3.5 लाख कर लो, ये हमारे पास हुआ 13,75,000। लास्ट लेस कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 22, कितनी, 14 लाख। अब आप याद कर लो, वेन एवर क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, तब हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा लॉस। अब लॉस कितना आ गया आपका, 25,000 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारी आ गई इलेस्ट्रेशन नंबर 9। इलेस्ट्रेशन नंबर 9 भी सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, और क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। एक एक स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पनवर कमेंटिंग बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 22 विद कैपिटल ऑफ 1 लाख, ठीक है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, विच ही पेड इनटू द बैंक अकाउंट ओपन फॉर दैट पर्पस। ऑन द सेम डेट ही ब्रॉट फर्नीचर कॉस्ट 20,000 एंड मेड परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 65,000। 20,000 का उसने फर्नीचर खरीदा और 65,000 का क्या खरीदा फ्रेंड्स, उसने 65,000 की गुड्स खरीदी उसने। नेक्स्ट, ही केप्ट हिज अकाउंट बुक्स ऑन ए सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम पे बुक्स अपनी बना रहा है। नेक्स्ट, 31 मार्च 23 को, अब यहां से शुरू होता है, उसके पास रह क्या गया, उसके पास रह गई कैपिटल स्टॉक, उसका रह गया 83,000 का। तो देर वाज ए बुक डेट अमाउंटिंग रुपीज 34,000, ऑफ विच 2,000 रिप्रेजेंटिंग डेट विच वर इरिकवरेबल। 83,000 का फ्रेंड्स उसका स्टॉक था, ये लो, पहले तो स्टॉक की एंट्री साथ साथ कर लेते हैं आप, कितना, 83,000। अब डेटर्स कितने, 34,000 के, पर इनमें से वो कह रहा है कि 2,000 तो मेरे इरिकवरेबल है, चलो ठीक है, डेटर्स 34,000 माइनस 2,000, ये हो गया फ्रेंड्स आपका 32,000। आगे, क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज 36,000 एंड, ये लो, चलो क्रेडिटर की भी एंट्री कर लेते हैं साथ ही साथ। क्रेडिटर कितने आ गए, 36,000 के। एंड पासबुक बैलेंस शोज कितना, 14,500, जो हमारी बैंक का बैलेंस है वो कितना है, 14,500, ये लो, ये भी कर लो एंट्री। नेक्स्ट, यहां तक आपका फिनिश हो गया, यहां तक, यहां से शुरू किया था हमने, ठीक है। आगे, पनवर विड्रॉन 3 टाइम फ्रॉम द बिजनेस हिज फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, ईच टाइम ही विड्रॉन 6,000, हर टाइम उसने कितने निकाले, 6,000, 6,000 इंटू 3, 18,000। आगे, एंड इन एडिशन ही यूज्ड 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज शॉप, और इसके अलावा वो क्या करता है, 5,000 की गुड्स वो अपनी शॉप से ले जाता है, ये लो 5,000 की गुड्स होगी। और he took 10,000 as loan from his wife on 1st October 2020 at 15% per annum but had paid no interest, पर उसने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया। लोन फ्रॉम वाइफ 10,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 का 15%, ये हुआ 1,500, पर हमने निकालना 6 मंथ का, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, ये हुआ हमारे पास 750 रुपए। चलो, अब कहां तक इंफॉर्मेशन होगी हमारी, यहां तक। आगे, ही गेव 2,000 टू हिज सन फ्रॉम बिजनेस, उसने 2,000 अपने बिजनेस में से अपने सन को दे दिया, ये भी क्या है, ड्रॉइंग्स है, ठीक है। विच ही ओमिटेड टू एंटर, वो उसने एंटर ही नहीं की, जो हम कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट, you are required to prepare a statement showing profit or loss in the business for the year ending 31 मार्च 23 मार्च तक का हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है।
ठीक है, चलो दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो क्या था वो कैपिटल कितनी बनती है। और अब यहां तक तो फ्रेंड्स हमने सारा कर लिया, सारी एंट्रीज कवर कर ली। अब आ गई ऊपर की एंट्रीज। स्टार्टिंग में कितना था, 1 लाख का। ऑन द सेम डेट ही ब्रॉट फर्नीचर विच कोस्ट 20,000। उसने फर्नीचर भी खरीदा 20,000 का। एंड मेड परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 65,000। और 65,000 की गुड्स परचेज कर ली। तो ये फ्रेंड्स फर्नीचर की भी आप एंट्री करो यहां पे। कितने का, 20,000 का। अब ये जो फ्रेंड्स ये परचेज है, ये नहीं हम कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग की परचेज है। ओपनिंग की परचेज है और उसके ऑपोजिट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पता है हमारे पास 83,000 है। तो ये हमने उसने खरीदा और बेचा भी तो होगा ना साल के दौरान। चलो अब हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। 83,000, 32,000, 14,500 और 20,000। ये आपका हुआ 1,49,500। इसमें से ये तीनों आइटम माइनस कर देते हैं। 36,000, 10,000 और 750। आपके पास जो कैपिटल बच के आई वो आई 1,02,750। ये आ गई आपकी कैपिटल। कब की, 31 मार्च 23 तक की। चलो अब आप इजी से बना लोगे। आपके पास और क्या है, तीन आपकी ड्राइंग्स की एंट्री है। ये वाली कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 23, 1,02,750। एड ड्राइंग्स। सबसे पहले तो ड्राइंग्स इन कैश आपको अलग अलग ही लिखा देता हूं जो हमने की। 3 बार निकाली, 6,000 इंटू 3, 18,000। ड्राइंग्स इन गुड्स 5,000। ये लो ड्राइंग्स इन कैश। और वो किसको दिए, अपने सन को दिए। कितने, 2,000। कितना टोटल हो गया, 1,02,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000। ये हमारे पास हुआ 1,27,750। अब लेस करते हैं कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 22। स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी, 1 लाख की। और आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 27,750 रुपए। इजी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इजी है। क्या क्या बोला देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने क्या बोला है, विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 15 वॉज 2.5 लाख। एंड हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 4,25,000। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों दी गई है। ये लो पहले तो ये लिख लेते हैं। कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 16, कितनी आपकी कैपिटल है, 4,25,000। और आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है। ये लो ये भी लिख देता हूं यहां पे ताकि हम आगे फर्दर पढ़ते जाएं। कितनी, 2.5 लाख। नेक्स्ट, ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन ऑफ 30,000 टू हिज ब्रदर। अब ये लोन उसने अपने ब्रदर को दिया, विड्रॉन करके दिया। ये ड्रॉइंग्स होगी। चलो एड ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर। सबसे पहले तो क्या है, लोन टू हिज ब्रदर। कितना, 30,000 बिजनेस में से निकाल के तो करके हम इसको ड्रॉइंग्स में कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट, चलो यहां तक हो गया। एंड ऑल्सो विड्रॉन 1,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल पर्पस। अब ड्रॉइंग्स वो ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में लिख लो पर्सनल पर्पस। कितना, 1,000 इंटू 12, ये हो गया हमारे पास 12,000। आगे, he used a flat for his personal purpose, the rent of which at 18,000 per month and electricity charges at an average of 10% of the rent per month were paid from the business account। अब वो
घर यूज कर रहा है, रेंट कितना, 1800 इंटू 12, ये कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ फ्रेंड्स 21,600। इलेक्ट्रिसिटी वो बिजनेस से दे रहा है कितनी, 10%, कितना पर मंथ का रेंट 1800 है आपका, तो वो इंटू 12 करने की वजह साल का रेंट कितना है, 21,600। 21,600 का सीधा 10% कर लो, कितना, 2160। ठीक है, क्योंकि 10% पर मंथ है ना, हमने इंटू 12 करना, तो वो एक ही बात है। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड 50,000 के एट 1% प्रीमियम एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू दी बिजनेस। चलो भी पहले तो इतना क्लियर कर लेते हैं, 4,25,000, 30,000, 12,000, 21,600 और 2160, ये हमारे पास हुआ 4,90,760 लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। 50,000 का कितना बन गया आपका, 101 पे बेचा आपने, 1% प्रीमियम पे बेचा, ये लो 50,000 का इंटू 101% कर लो, ये हमारे पास हुआ 50,500। चलो ये माइनस कर लेते हैं, 4,90,760 में से हमारे पास नेट कितना बचा, 4,40,260। अब जो 2.5 लाख की ओपनिंग कैपिटल थी वो लेस कर देते हैं, लेस कैपिटल एज ऑन एक, कब की है, 1 जनवरी 2015, कितनी, 15 नहीं 16 होगी, ये लो कितनी, 2.5 लाख। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया जो ईयर का, वो आ गया 1,90,260 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट हो, आप लोगों ने उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इसको इकट्ठा एक बार रीड कर लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको दिक्कत है। ये ना हो कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के आप डर जाओ, आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, आपको समझ लग जाएगी। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस भी करो, मेरा तो यही है कि आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे, 120+ मार्क का जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। एक बार लेक्चर को अच्छे से देख लो, लेक्चर को अच्छे से देख के, जो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स का, लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड किया, उसका प्रिंट निकाल लो, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो खुद से। खुद से ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस किस एंट्री का हमने कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया। नहीं तो मैंने एक बार तो समझा तो दिया ही है आपको। तो चलो ये भी क्या है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, अशोका इलेक्ट्रॉनिक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट द प्रॉफिट आपने निकालना 31 मार्च 16 का, और आपने फाइनल अकाउंट बनाना है एट दैट टाइम का। अब आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स भी बनाना है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे फाइनल अकाउंट भी, बस आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़ो, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ड्राइंग्स वगैरह तो ये तो हम बाद में यूज करेंगे, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, बैड डेट्स 2,000 के, प्रोविजन 5% की, सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल वगैरह निकाल लेते हैं। कैश इन हैंड आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड कितना है, 6,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, स्टॉक 50,000। ये आपके लिए फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन है। अब क्रेडिटर्स 26,000, डेटर्स 60,000, बिल पेएबल 6,000, फर्नीचर 40,000, बिल रिसीवेबल 8,000, मशीनरी 50,000, लास्ट हमारी इन्वेस्टमेंट 30,000। टोटल कर लेते हैं, 6,000, 50,000, 60,000, 40,000, 8,000,
50,000 और 30,000, ये हमारे पास हुआ 2,44,000। इधर भी 2,44,000। इसमें से 3 माइनस एंट्री कर देते, 30,000, 26,000 और 6,000, 1,82,000। ये आपकी आ गई कैपिटल। कब की? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 15 की कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल आप लोगों ने निकाल ली कितनी? 1,82,000। अब हमारा जो काम है फ्रेंड्स वो है ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैश 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट नील, स्टॉक 80,000, क्रेडिटर्स 40,000, डेटर्स 1,40,000, बिल पेएबल 12,000, फर्नीचर 60,000, बिल रिसीवेबल 28,000, मशीनरी 1,00,000 और लास्ट आपकी इन्वेस्टमेंट ये कितनी होगी? 80,000। दोनों साइड्स का टोटल 24,000, 80,000, 1,40,000, 60,000, 28,000, 1,00,000 और लास्ट हमारी 80,000। ये आपके पास हुआ 5,12,000। ये लो, इसमें से ये तीनों आइटम माइनस कर देते हैं। दोनों आइटम माइनस 40,000 माइनस 12,000, ये आपकी आ गई 4,60,000 की कैपिटल। कब की? एज ऑन 31 मार्च 16 तक की 4,60,000 की कैपिटल भी आ गई और इधर आ गई 1,82,000 की। अब हमने निकालना है आपका प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में फ्रेंड सबसे पहले तो ड्रॉइंग्स है हमारे पास। ड्रॉइंग्स कितनी है? ड्रॉइंग्स वो बोल रहा है आपकी 10,000 पर मंथ है। पर मंथ है तो साल की कितनी होगी? 1,20,000 की। चलो ड्रॉइंग्स भी। फ्रेश कैपिटल वो कितनी कह रहा है? फ्रेश कैपिटल वो कह रहा है 2,00,000 की। फर्दर 2,00,000। तो इससे जो आगे आगे वो बोल रहा है बैड डेट्स की प्रोविजन। बैड डेट्स बोल रहा है और उसकी प्रोविजन बोल रहा है 5% ऑन डेटर्स और आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। ये सारी की सारी फ्रेंड्स क्या है? ये हमारी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं अपना कितना बनेगा। ये लो, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 16 कितनी आपकी आ गई? 4,60,000 की। अभी निकाल के आए ऊपर। एड ड्रॉइंग्स 1,20,000। अभी ये भी देखी हमने। दोनों का टोटल 5,80,000 लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी? 2,00,000। कितना हो गया? 3,80,000 लेस कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 15 कितना? 1,82,000। ये लो, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 15 1,82,000। अब ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स? 3,80,000 माइनस 1,82,000, ये हमारे पास हुआ 1,98,000 प्रॉफिट। पर कौन सा प्रॉफिट हुआ? बिफोर एडजस्टमेंट। ये हमारा फ्रेंड्स एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट है। कितना? 1,98,000। इतना तक तो आपको समझ लग गया क्योंकि इसमें कुछ भी न्यू नहीं था अभी तक का। अब अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो न्यू है। वो क्या है? अब जो हमारी एडजस्टमेंट है वो हम देखते हैं। अब एक बात यहां पर और आपको थ्योरी में लाता हूं। थ्योरी में अगर किसी बच्चे ने जो अच्छे से लेक्चर किया होगा उसको याद होगा। ये लो, एडजस्टमेंट में फ्रेंड्स एक चीज ध्यान में रखो। ये यहां पे
जो आपकी एडजस्टमेंट आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, वो आप लोगों ने क्या करनी है, नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी है। जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, जो आपकी एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर रही है वो नेट प्रॉफिट में से डिक्रीज कर दो, और जो आपकी इनकम गेन को इंक्रीज कर रही है वो आपने नेट प्रॉफिट में क्या करनी है, ऐड ऑन करनी है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो यहां पर अब जो हमारे एक्सपेंस है वो तो लेस कर दो, और जो हमारी इनकम है वो हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो क्या था, लेस बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हमारे, 2000 के। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कितनी है, ये हमारे पास थी 5%। तो हमारे 5% किसका होता है, डेटर्स का। डेटर्स कितने, 1,40,000। 1,40,000 में ये देखो फ्रेंड्स, 1,40,000 में से पहले तो 2% निकाल लेते हैं, 2% नहीं सॉरी 2,000। तो वो बचा हमारे पास 1,38,000। अब इसका 5% कर लो, 1,38,000 इंटू 5%, ये हुआ हमारे पास 6,900। और क्या है, आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 2,400 की। ये लो। और आइटम प्रीपेड एक्सपेंस, ये तो एड ऑन होंगे। डेप्रिसिएशन फर्नीचर की 10%, फर्नीचर एंड मशीनरी की। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है आपकी फ्रेंड्स, 60,000, यानी कि 6,000 इसकी, और मशीनरी की 10,000। तो प्रीपेड एक्सपेंस कितने प्लस करेंगे, 700 के, वो बाद में कर लेते हैं। ये लो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000, और मशीनरी पे 10,000। ये हमारे पास कितनी फिगर अराइव होगी, 1,98,000 में से 2,000 एक माइनस कर दो, 6,900 एक माइनस कर दो, 2,400, 1,000 और 10,000, ये हमारे पास आ गया 1,70,700। इसमें ऐड कर दो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस के कितने थे, 700 प्लस 700 कर लो, ये हमारे पास हुआ 1,71,400। आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया उस पर्टिकुलर ईयर का। अब और देखते हैं कि और ये क्या कह रहा है, बनाओ। अब इसने बोला है कि हमारा फाइनल स्टेटमेंट, आपने फाइनल अकाउंट्स भी बनाना है, तो फाइनल अकाउंट्स भी बना लेते हैं। फाइनल अकाउंट में फ्रेंड्स जो भी हमारी एंट्रीज होंगी उसको हम, अब ये सोच लो कि आप ये समझ लो कि ये अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं एक तरह की। जो जो हमारी एंट्रीज होंगी क्लोजिंग की, जो हम ऊपर 31 मार्च 16 की करके आए हैं, उसको हम राइट डाउन करेंगे, ये सारी, ये वाली। तो मेरे पास प्रिंट आउट है, आप लोग भी प्रिंट आउट रख के देख लेना। ये लो। और साथ साथ में क्या करेंगे, इसकी नीचे की एडजस्टमेंट भी करते रहेंगे, तो ही हमारा दोनों साइड्स मैच करेंगे। पहले तो क्या है, कैश कितना, 24,000। दूसरी आइटम हमारी क्या है, स्टॉक कितना, 80,000। तीसरी डेटर्स कितने, 1,40,000 के में से, इसमें से लेस कर दो बैड डेट्स आपके कितने होंगे, 2,000 के। इसमें से और आपने एक प्रोविजन रखी थी, लेस प्रोविजन कितनी, 6,900 की। नेट कितने निकल के आए आपके, 1,31,100। नेक्स्ट फर्नीचर 60,000 का, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 6,000, कितना, 54,000। बिल रिसीवेबल आपके कितने हैं, 28,000 के। मशीनरी 1,00,000 की, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 10,000, नेट वैल्यू कितनी मशीनरी की आ गई, 90,000।
इन्वेस्टमेंट आपकी 80,000 की, और आपकी लास्ट आइटम प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 700 का। तो अब आगे हम लाइबिलिटी साइड। आपके क्रेडिटर्स कितने थे ऊपर, 40,000 के। बिल पेएबल कितने आपके, 12,000 के। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 2400। अब मेन आ गई आपकी नेट प्रॉफिट। आप लोगों का नेट प्रॉफिट कितना निकला था फ्रेंड्स बिफोर एडजस्टमेंट, वो था 1,98,000। पर हम लोग इसको कैसे करते हैं अब, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, नहीं नेट प्रॉफिट था आपका जो हम एडजस्टमेंट के बाद आया, वो करते हैं। ओपनिंग कैपिटल आपकी, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनाते हैं ऐसे ही करते हैं। कितना, 1,82,000 एड नेट प्रॉफिट कितना, 1,71,400 एड फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कितनी थी, 2 लाख की। तीनों का टोटल कितना हो गया, 1,82,000 प्लस 1,71,400 प्लस 2 लाख, ये तीनों का टोटल हो गया 5,53,400। नहीं, बाहर नहीं अभी लिखना, 5,53,400 लेस कर दो ड्रॉइंग्स, ये आ गई 1,20,000 की। और आपकी नेट जो क्लोजिंग कैपिटल आ गई फ्रेंड्स, वो आ गई 4,33,400। 4,33,400 प्लस 2,400 प्लस 12,000 प्लस 40,000, ये हमारे पास आ गया 4,87,000, 4,87,800। अब एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं, कितना, 780,000, 90,000, 28,000, 4,000 और ये 54,000, 1,31,100, 80,000 और 24,000। ये क्या फ्रेंड्स, 2 मिनट रुको, मेरे को लगता है कहीं पर ना यहाँ पे बैलेंसिंग में मिस्टेक होगी। जो आपका ये बिल रिसीवेबल है ना फ्रेंड्स, ना 4,000 ये अलग से नहीं है, ये अलग से कोई भी आइटम नहीं है। चलो अब दोबारा एक बार टोटल कर लेते हैं, 24,000, 80,000, 1,31,100, 54,000, 28,000, 90,000, 80,000 और लास्ट हमारी 700। इस साइड का टोटल आ गया 4,87,800। चलो दोनों साइड आपकी मैच कर गई, यही सेम बैलेंस शीट में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 12 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो मेरे को ये है कि आप लोग एक बार देखो खुद से एडजस्टमेंट करके, क्या आप ये कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये हम हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है बस, इसके बाद हमारी इलस्ट्रेशंस फिनिश है। एक बार आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो आपको दोबारा से करवा दूंगा। और क्योंकि मेरे को पता है कि जो तो बच्चे हमारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, एक बार उनको फिर से समझने की जरूरत होगी। पर हाँ, जितना भी करवाया एक बार आप वीडियो को दोबारा से देखना, अगर आपको समझ लग गया तो अच्छा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। अगर आपको नहीं क्वेश्चन समझ लगेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग अपने 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और उसके बाद 12 को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।